गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में जितने भी डिफेक्ट्स के बारे में बात की थी, तो वंस अगेन आई गो थ्रू द टॉपिक। तो मैंने आपसे बात की थी डिफेक्ट्स क्या होते हैं। एनी वन ऑफ द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर डेविएट फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट इन ए गिवन स्पेस along one dimensional, then it is called line defect. Along two dimensional and three dimensional, it can be called vacancy or a interstitial defect. Generally, the solids are generally finds of two types, stoichiometry और नॉन स्टैक्योमेट्रिक। तो वहाँ पे आपको डिस्कस किया गया था कि स्टैक्योमेट्री के बेटे कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं। तो उसमें आया था स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, एंड आया था दूसरा पार्ट था उसका इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और थर्ड पार्ट था बेटा नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में अगर आपसे मान लो कि मैंने आपको लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर के नोट्स भेजे थे, रंग बिरंगे थे, मल्टी कलर थे एंड डिस्क्रिप्टिव थे, तो समथिंग समवन थिंग्स कि हाउ मच आई नो। बेटे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज एज ए टीचर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट स्कॉटकी डिफेक्ट। तो मैं आपसे बोलूँगा बेटा स्कॉटकी डिफेक्ट एक डिफेक्ट ऐसा जो आयोनिक सॉलिड में पाया जाता है, जिसकी खोज स्कॉटकी नाम के व्यक्ति ने की थी। उसने ये देखा था कि आयनिक सॉलिड में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों ही अपनी जगह से मिस थे, चाहे वो एक हो चाहे वो दो हो, मगर इक्वल नंबर। उसने उसका जरिया बताया था कि ये इफ़ेक्ट तब होता है क्योंकि साइज ऑफ कैटायन बड़ा होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है। जब कभी भी ऐसा डिफेक्ट सॉलिड में दिखता है तो डेंसिटी डिक्रीज़ करती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है। अगर आप इसको समझ सकते हो तो सिमिलरली बेटा फिर उसकी इंग्लिश बनाते हैं हम लोग। इन ए गिवन आयनिक सॉलिड ऑफ NaCl दिस डिफेक्ट जनरली अपीयर्स which is studied by Schottky. He finds when the temperature is increased or pressure is increased, he finds some of the cation and anion are the missing from the lattice point, and the cation vacancy and the anion vacancy are created in equal number, due to which the density of a given solid decreases and the conductivity is increases. Generally, this type of defects appears in ionic solid due to the high coordination number and the higher size of cation. अब ये जो मैंने आपको जो हिंदी बोला उसी की जस्ट मैंने इंग्लिश बनाई है, क्योंकि इन 11th-12th क्लास वी हैव टू फॉलो अंडरस्टैंडिंग स्किल एंड वी हैव टू डेवलप ए राइटिंग स्किल, नॉट ए लर्निंग स्किल. लर्निंग will be remember for few minutes, after that it will be forget. मगर एक बार इंसान समझ जाए वो ज़िंदगी में नहीं भूलता। तो बेटे आप टॉपिक जो आपको प्रीवियस मैंने कराए थे, गो थ्रू दैट. इफ़ स्टिल यू आर गेटिंग प्रॉब्लम यू कैन सेंड इट इन माई व्हाट्सएप मैसेज. तो मैं किसी दिन कोशिश करूँगा कि बेशक वो क्लास के थ्रू रेगुलर नहीं हो तो शाम को कभी भी मैं होऊंगा तो आपको ऑनलाइन का मैसेज दे के आपके डाउट्स और क्वेरी लूँगा. पढ़ाऊँगा नहीं, डाउट्स और क्वेरी लूँगा आपकी जो भी डाउट्स हैं. आज हम चालू करते हैं टॉपिक. लास्ट टॉपिक में छोड़ दे रहा हूँ बेटे रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बिकॉज इफ द लॉकडाउन इज गोइंग ऑन सो ऑन द प्रीवियस चैप्टर्स हैज़ बीन रिड्यूस ड्यू टू पैंडमिक ईयर्स गोइंग ऑन. अगर ऐसा ही समय यहाँ रहा तो यहाँ भी सिलेबस वही रहेगा. तो मैं उस सिलेबस को नहीं करा रहा जो लास्ट ईयर सिलेबस रिड्यूस हुआ था. इट विल द पेंडिंग पार्ट ऑफ माई वर्क. जब मौका अगर सेशन खुल जाता है तो मैं आपको सारा कुछ कराऊंगा. तो अनटिल यहाँ तक, इसके बाद आप करेंगे न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल करने के लिए बेटे आप ध्यान देंगे दैट आई हैव गिवन इन स्क्रीन कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर द डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल टू रो इक्वल टू जेड इंटू एम ए क्यूब अपॉन में एन ए. और यहाँ पे जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो वी हैव टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ जेड 4, BCC2, SC1. In general numerical, when you are going to solve, the edge length is usually given picometer, angstrom, nanometer and micron. तो एज लेंथ को आपने वैसे ही चेंज करना है जैसे डेंसिटी दी है. अगर डेंसिटी केजी में दी हुई है
तो आपने हर चीज़ को मीटर में चेंज करना है, और डेंसिटी ग्राम में है, क्योंकि एक्चुअल में मोलर मास हमेशा ग्राम में होता है, तो एज लेंथ भी हमेशा सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना है। दीज आई हैव गिवन यू टू गो थ्रू द कन्वर्जन कि आपने कैसे करना है। जैसे ये दे रखा सेंटीमीटर, ये दे रखा, ठीक है। अब एवोगाड्रो नंबर फिक्स होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि एवोगाड्रो नंबर वैल्यू फिक्स 6.023 10⁻23, ये आपको रिमेंबर रखना है। एंड सेम थिंग ये सब क्या है वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं कि हमने करना क्या है। एक टॉपिक तुम्हारे मन में आता होगा कि सर नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड होते क्या थे। आपने न्यूमेरिकल तो चालू कर दिए हैं, बताओ। तो मेरे मन में एक एज ए स्टूडेंट डाउट आया। तो बेटे याद रखना, नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड्स आर दोज इन विच द नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर नॉट इक्वल। यानी कि कैटायन 5 हैं तो एनायन भी 5 होने चाहिए, तो स्टैक्योमेट्रिक। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे हम कहते हैं नॉन स्टैक्योमेट्रिक। गो थ्रू द वर्ड्स, यहाँ लिखा है कैटायन वैकेंसी, यानी कि एनायन ज़्यादा हैं, कैटायन कम है ड्यू टू हीटिंग और सम अदर एक्सट्रैक्टिव प्रोसेस। यहाँ पे एनायन, यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव कम है ड्यू टू विच द कलर चेंजेस। यहाँ पे मेटल एक्सेस, यानी कि आप जो चीज़ हिंदी में समझना चाहते हो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एन इंग्लिश इन ए सिंपल मैनर, क्योंकि ये इफेक्ट जितने भी देख रहे हो दैट अकर्स इन आयनिक सॉलिड्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। गो थ्रू द वर्ड्स एंड व्हाट डज द वर्ड्स मीन्स एक्सप्लेन इन द सेम मैनर। अगर सपोज कर लो, अगर आप घर में बैठे, यू आर सिटिंग सिंपली ऑन द सोफा सेट एट ए होम, नोबडी इज एट होम, आप टेढ़े बैठोगे, वैसे बैठोगे, बट समवंस एंटर इन टू योर रूम और समवंस नॉक एट द डोर, आप बिल्कुल अलर्ट हो जाओगे। तो बेटे चेंजेस ऑलवेज अकर व्हेन समबडी नॉक, ये ह्यूमन लाइफ की टेंडेंसी है। वैसे किसी भी आयनिक सॉलिड में तभी चेंज होते हैं व्हेन एवर द टेम्परेचर और प्रेशर गेट चेंजेस, अदरवाइज नन कैन चेंज द अरेंजमेंट ऑफ ए कैटायन और एनायन। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट, डोंट फॉरगेट टू थिंक दैट। नेक्स्ट, उसी के एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको समझाने के लिए, मेटल डेफिशिएंसी, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं रिप्रेजेंटेशन से। तो ये सेम पार्ट जो मैंने आपको लेक्चर दिया था उसी का। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी मतलब आप उसमें कोई मिलावट कर रहे हो, कि आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हो, मगर यहाँ पे इस चैप्टर में ऐड नहीं बोलेंगे, वी विल से डॉपिंग। यानी मान लो एग्जांपल, आपके पास एक क्रिस्टल है जिसमें Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और क्रिस्टल में 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव है, और आप उसमें चाहते हो, यू वांट टू ऐड एन इम्प्योरिटी ऑफ Mg2+ या Sr2+, कैटायन ऑफ हायर वैलेंस चार्ज। तो अगर जिस पे चार्ज +2 हो उसको आप ऐड करना चाहते हो, तो चार्ज को तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। Na पे तो +1 चार्ज है, और आप क्या ऐड कर रहे हो जिस पे प्लस चार्ज 2 हो, तो 2 Na निकालोगे, एक जगह ऐड हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगी, जगह खाली, दैट वी कॉल एज कैटायन वैकेंसी। इसके कारण से इन सच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स में क्या होता है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो कंसिडरेबली इंक्रीज करती है, मोर इनकी हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। ओके, तो दैट टॉपिक इज़ वेरी क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसको आप जरूर फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, एक न्यूमेरिकल करते हैं, दैट इज़ ओनली वन न्यूमेरिकल इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक एंड दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द नॉन स्टैइकोमेट्रिक। आई हैव गिवन यू ईयर दे रखा कि न्यूमेरिकल ऑन नॉन स्टैइकोमेट्रिक, सीबीएसई में सिर्फ एक ही आता है, फॉलो करना। यहाँ आपको दे रखा है द कंपोजिशन ऑफ सैम्पल वोजाइट इज Fe0.093 and O1.00. What percentage of iron is present in the form of Fe+3? और यहाँ पे एक मिस चीज़ है, वो है Fe+2। यानी उन्होंने पूछा है कि आपको एक वोजाइट नाम का सैंपल दिया है जिसमें Fe की कंपोजिशन 0.93 है और O की 1.00 है, तो बताओ कि Fe+2 और Fe+3 कितने होंगे। तो ये एक बात याद रखना, द ऑल एटम्स आर डिस्कवर, ऑल कंपाउंड्स विच एवर डिस्कवर आर द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर मैं +2 और +3 चार्ज की बात कर रहा हूँ,
दैट विल ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज। और सभी को पता है कि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो -2 चार्ज विल बी इक्वल टू Fe+2 एंड Fe+3। टोटल दे रखा है हमारे को 0.93 दे रखा है। तो आप बताओ बेटे, अगर आपको टोटल Fe 0.93 दे रखा है, तो अगर आप एक को x मानते हो तो दूसरा 0.93 माइनस x होगा, राइट, जैसे आपको यहाँ पे दिखा रखा है। ओके, एक पे 2 चार्ज है 2 से मल्टीप्लाई कर दे, एक पे 3 चार्ज 3 से मल्टीप्लाई, और ऑक्सीजन पे 2 चार्ज होता है तो 2 से मल्टीप्लाई। द चार्जेस आर ऑलवेज इक्वल बिकॉज द कंपाउंड इज स्टेबल। आपने इससे x निकाल लिया, देन यू हैव कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ +2 एंड +3। तो दैट इज अ सिंपल न्यूमेरिकल। गो थ्रू द न्यूमेरिकल। Only 1 or 2 examples are there in the NCERT book, so you can easily carry and copy it. Okay, next, फिर वही थिंग दे रखा जो मैंने समझाया पहले पेज में कि आपने नोट रखना है, इन चीज़ों को भूलना नहीं है कि कैसे, कि एज लेंथ की फार्मूला, कन्वर्जन, एज लेंथ, डेंसिटी, कि ऑक्टावॉइड n होते हैं तो टेट्रावॉइड ऑलवेज ट्वाइस ऑफ दैट होते हैं। ओके, दिस इज़ द रिमेंबर कि बोलते न्यूमेरिकल करना तो बड़ी बात नहीं है, मगर सोल्यूशन करना बहुत बड़ा। और ये चीज़ दे रखी है थिंग्स टू रिमेंबर, कि मान लो अगर आप कहते हो सर आई एम टेकिंग ए नॉलेज फ्रॉम सम अदर एल्स एंड आई नो ईच एंड एवरीथिंग, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ फुल गोल्ड, तो आप जवाब नहीं दे पाते, बिकॉज इट इज़ ए पार्ट ऑफ कंपटीशन क्वेश्चन एंड समटाइम्स यू डजंट रिमेंबर। तो आप लोग उसको अलग चीज़ ले लेते, अलग वे में ले लेते हो। तो CuFeS2 is the copper pyrite. It appears like a gold but it is not a real gold. यहाँ पे दे रखा है स्पाइनल इफेक्ट, तो 2,4 और 2,8, यानी कि 2 मतलब यहाँ पे दे रखा है डाईवैलेंट कैटायन ऑक्युपाई द टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ट्राईवैलेंट ऑक्युपाई द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, इनवर्स स्पाइनल इफेक्ट, डाईवैलेंट ऑक्युपाई ऑक्टाहेड्रल एंड ट्राईवैलेंट ऑक्युपाई टेट्रावैलेंट। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपने क्या चीज़ है, तो यहाँ पे सब मेंशन कर रखा है। दिस इज़ द पॉइंट टू रिमेंबर फॉर द कंपटीशन एग्जामिनेशन। कई बच्चे कहते हैं सर कंपटीशन नहीं होगा, अरे बेटे बेसिक आता नहीं है, कंपटीशन की बात करते हो। ऑलरेडी हैव सीन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, यू डजंट नो अबाउट द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी एंड स्टिल यू टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। ओके, तो ये पॉइंट आपको दे रखे हैं मैंने आपको सीखने के लिए, और आपने इसको फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट आई हैव गिवन यू ए फ्यू एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करने के लिए न्यूमेरिकल दे रखे हैं। फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम, दिस इज़ योर होमवर्क। 4 बातें बेटे आपने नोट करनी है, 4 थिंग्स यू हैव टू नोट इट डाउन, कि वेन एवर द न्यूमेरिकल इज कम ओनली 4 थिंग टीचर आस्क टू फाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डेंसिटी। अगर डेंसिटी फाइंड करने के लिए बोला है, इट मीन्स आपको जेड दिया होगा, एम आपको पता होगा, एज लेंथ गिवन होगी, और एन की वैल्यू आपको नोन होगी। फर्स्ट। दूसरा, अगर कोई बोले फाइंड द वैल्यू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक सेल, इट मीन्स आपने ए क्यूब निकालना है। इट मीन्स फॉर्मूला विल कम ए क्यूब इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइड बाई डेंसिटी मल्टीप्लाई एन ए। 2। तीसरा, अगर आपसे कोई पूछता फाइंड द नेचर ऑफ यूनिट सेल, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द जेड, तो मीन्स जेड इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई ए क्यूब मल्टीप्लाई एन ए डिवाइड बाई एम। ओके। 4th थिंग, if somebody is going to ask find the number of atom present in 200 ग्राम ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, तो सोच लेना आपको m फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटे? m। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? m इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई ए क्यूब मल्टीप्लाई एन ए होल डिवाइड बाई जेड। ओके, द 4 पॉसिबल वेज फॉर द न्यूमेरिकल विल कम इन द फाइनल एग्जामिनेशन। और ये मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए हैं बेटे सिर्फ समझाने के लिए कि आप इसको प्रैक्टिस करना घर में, कि मैंने आपको 10-12 एग्जाम्पल दिए हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस। समटाइम्स समबडी डजंट हैव एनी बुक,
तो आप देख सकते हो कि कोई AISB में आया है, कोई इसमें आया हुआ है। ओके, दिस आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो आप पीछे भी चेक कर सकते हो, कि AISB मतलब ऑल इंडिया सेकेंडरी बोर्ड एजुकेशन में सब कुछ आ चुके हैं। DSB मतलब दिल्ली बोर्ड, AL मतलब इलाहाबाद सेकेंडरी बोर्ड हो सकता है, तो बोर्ड। तो ये ध्यान, दिस इज इम्पोर्टेंट। मैं तो आई थिंक द बोर्ड विच आर द राइजिंग दिस पेपर आर द मोर इंटेलिजेंट देन मी, बट ज़्यादा है। अगर वैसे उनकी सोच के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, देन फ्रॉम माई साइड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। आई होप यू गो थ्रू ऑल टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस एट होम। सो टेक केयर and try to do in fair notebooks. I want only one thing, that you work hard and promise to do a well in education. If you are not still getting a point, contact me, give me the WhatsApp problem in my personal window so that I can take any class anytime at the evening session on my risk. Okay, thank you and have a nice day. Okay, take care बेटा, दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो आपका।